नमस्कार। आज हम कृष्ण जन्माष्टमी के विषय पे थोड़ी गहराई से बात करेंगे। हमारे पास जो अलग अलग स्रोत हैं उनसे मिली जानकारी को समझने की कोशिश करेंगे। नमस्कार। बिल्कुल। जन्माष्टमी एक ऐसा त्योहार है जिसके कई पहलू हैं। प्रेम, भक्ति, आनंद और हाँ, इसके पीछे की कहानियां, परंपराएं, काफी कुछ है जानने को। हाँ, तो हमारा मकसद यही है कि इन स्रोतों से जन्माष्टमी के जो मूल कारण हैं, कथाएं हैं और जैसे ये अलग अलग जगह मनाया जाता है और इसका जो इतिहास रहा है और आज कैसे इसका रूप बदल रहा है उसे समझें। निश्चित रूप से। इसकी जड़ें बहुत गहरी हैं, सांस्कृतिक भी और आध्यात्मिक भी। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे बुनियादी सवाल से, जन्माष्टमी कब और क्यों मनाई जाती है? स्रोत बताते हैं भाद्रपद महीना, कृष्ण पक्ष की अष्टमी। जी हाँ, भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष अष्टमी। और समय की बात करें तो ये हमें द्वापर युग में ले जाता है। लगभग आप कह सकती हैं 5100-5200 साल पहले। अच्छा, इतना पुराना संदर्भ है इसका। जी। और कारण कारण था मथुरा में राजा कंस का बढ़ता हुआ अत्याचार और पृथ्वी पर कह सकते हैं धर्म की फिर से स्थापना की जरूरत। तो इसी के लिए विष्णु जी ने कृष्ण अवतार लिया, देवकी और वसुदेव की 8वीं संतान के रूप में। बिल्कुल। और वो भी कंस के ही कारागार में, जेल में। हाँ, और उनके जन्म से जुड़ी जो कहानी है वो भी तो बड़ी नाटकीय है ना? बहुत ज्यादा। स्रोतों में इसका बड़ा सुंदर वर्णन है। आधी रात का समय, जेल के ताले टूट जाना, पहरेदार सो गए। और बाहर जोरों की बारिश, यमुना नदी उफान पर। सही कहा। ऐसी मुश्किल परिस्थितियों में वसुदेव जी का नन्हे कृष्ण को टोकरी में रखकर यमुना पार करना और गोकुल नंद बाबा के यहाँ पहुंचाना, ये सिर्फ एक घटना नहीं है। ये तो भक्ति और चमत्कार का प्रतीक बन गया है। जी हाँ, गहरे विश्वास और ईश्वरीय मदद का। इसीलिए ये कथा आज भी इतनी श्रद्धा से कही सुनी जाती है। अगर भारत में देखें तो ये उत्सव कहाँ-कहाँ खासतौर पर मनाया जाता है? मथुरा वृंदावन का नाम तो सबसे पहले आता है। हाँ, मथुरा वृंदावन तो खैर केंद्र हैं ही। वहाँ तो उत्सव कई दिन पहले से ही शुरू हो जाता है। लेकिन इसके अलावा गुजरात में द्वारका को देखिए, जो कृष्ण की नगरी रही। वहाँ बहुत भव्य झांकियां निकलती हैं। और महाराष्ट्र की दही हांडी। हाँ, वो तो बहुत मशहूर है। दही हांडी का जोश देखने लायक होता है। वो एक तरह से कृष्ण की बाल लीलाओं का ही जश्न है। फिर पुरी है, उज्जैन है। इन प्राचीन शहरों में भी विशेष आयोजन होते हैं। और अब तो ये सिर्फ भारत तक सीमित नहीं रहा, जैसा कि स्रोत बताते हैं आइस्कॉन के जरिए ये दुनिया भर में फैल गया है। बिल्कुल। आइस्कॉन यानी अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ, उन्होंने इसे अमेरिका, यूरोप, रूस, ऑस्ट्रेलिया कई देशों में पहुंचाया है। उनके मंदिरों में बड़े आयोजन होते हैं और दुनिया भर के लोग जुड़ते हैं इससे। अच्छा, अब एक और पहलू पर आते हैं जो थोड़ा संवेदनशील है और जिसका जिक्र स्रोतों में मिलता है। मथुरा में कृष्ण जन्मभूमि से जुड़ा विवाद। हाँ, ये एक जटिल विषय है। जानकारी ये कहती है कि जन्मस्थान मंदिर के पास ही शाही ईदगाह मस्जिद भी है। जी। ये एक ऐतिहासिक और अब कानूनी मामला भी बन गया है। स्रोतों में जो दावे हैं उनके मुताबिक ऐसा कहा जाता है कि 17वीं सदी में मुगल शासक औरंगजेब के समय में औरंगजेब ने मंदिर के कुछ हिस्सों को तोड़वाकर वहां मस्जिद बनवाई थी। ये दावा है। और अब ये मामला अदालत में है। जी, मामला विचाराधीन है। कुछ हिंदू संगठनों का मानना है कि जो मस्जिद वाली जगह है वही कृष्ण का वास्तविक जन्म स्थान है। यहाँ ये साफ करना जरूरी है कि हम बस स्रोतों में जो जानकारी है वो बता रहे हैं, किसी का पक्ष नहीं ले रहे। बिल्कुल, ये तटस्थ रिपोर्टिंग है। इसी के साथ कुछ स्रोतों में सांप्रदायिक सौहार्द की भी मिसालें मिलती हैं कि कहीं-कहीं मुस्लिम समुदाय के लोग भी इसमें शामिल होते हैं। हाँ, ये पहलू भी देखने को मिलता है। कुछ जगहों पर मेलों में, झांकियों की तैयारी में या व्यापार वगैरह में मुस्लिम समुदाय की भागीदारी होती है। ये दिखाता है कि त्योहारों का एक सामाजिक ताना-बाना भी होता है, जो कभी-कभी धर्म से आगे बढ़कर लोगों को जोड़ता है। भारत की जो मिली-जुली संस्कृति है, ये उसका एक उदाहरण है। और समय के साथ जैसे हर चीज बदलती है, इस उत्सव को मनाने के तरीकों में भी बदलाव आया होगा। हाँ, बिल्कुल। पारंपरिक रूप से देखें तो घरों में भजन कीर्तन होते थे, कृष्ण जी के लिए सुंदर सा झूला सजाया जाता था, उपवास रखते थे लोग। और वो मटकी फोड़ने की परंपरा। हाँ, मटकी फोड़ना। लेकिन अब देखिए, टेक्नोलॉजी ने भी अपनी जगह बना ली है। जैसे अब सोशल मीडिया है, शुभकामनाओं का आदान प्रदान होता है, मंदिरों से उत्सव की लाइव स्ट्रीमिंग होती है। अच्छा, यानी घर बैठे ही शामिल हो सकते हैं। जी, डिजिटल माध्यम से पूजा, आरती, यहाँ तक कि ऑनलाइन दर्शन और दान की सुविधा भी है। इसने दुनिया भर के लोगों के लिए जुड़ना और आसान कर दिया है।
इतने सारे बदलावों और कह सकते हैं ऐतिहासिक उतार चढ़ाव के बाद भी जन्माष्टमी का जो मूल संदेश है वो क्या है, स्रोतों के आधार पर? देखिए, संदेश वही रहता है जो हमेशा से था। बुराई पर अच्छाई की जीत, अन्याय पर न्याय की, अहंकार पर प्रेम और विनम्रता की विजय। यानी धर्म की स्थापना और अधर्म का नाश। बिल्कुल, यही मूल भावना है जो हर युग में प्रासंगिक मानी जाती है। तो संक्षिप्त में कहें तो जन्माष्टमी सिर्फ एक दिन का त्योहार नहीं है, यह अपने आप में एक गहरा दर्शन है, इतिहास है और संस्कृति का प्रवाह है जो आज भी जारी है। सही कहा। यहाँ एक बात सोचने वाली है कि कैसे एक इतनी पुरानी कथा और उससे जुड़ा ये त्योहार सदियों से चला आ रहा है, इसमें इतने बदलाव आए, ऐतिहासिक विवाद भी जुड़े, टेक्नोलॉजी भी आ गई, फिर भी ये आज दुनिया भर में लोगों को जोड़ता है, अपनी अहमियत बनाए रखता है। इसके पीछे वो कौन सी गहरी सांस्कृतिक और आध्यात्मिक वजह हो सकती हैं? ये एक विचारणीय प्रश्न है।